ऐसी लगन, ऐसा प्रेम। भगवान ने कहा अरे गोपिकाओं तो रात के 12 बजे सारी शर्म छोड़ करके, लज्जा को छोड़ करके, पारिवारिक मर्यादाओं को छोड़ करके तुम आज 12 बजे जंगल में घूम रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भगवान कह रहे हैं बार-बार, तुमको शर्म नहीं आती है? अरे परिवार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का त्याग करके तुम आज जंगल में जमुना किनारे घूम रही हो। भगवान ने खूब डांटा, फटकारा, खूब ज्ञान दिया और सुनते सुनते गोपिकाओं ने कहा हमारी भी बात सुन लो। गोपिकाओं ने कहा आपने तो सब कुछ कह डाला, लेकिन हमारी भी तो आओ महाराज बैठो। एक गोपी ने अपना साल डाल दिया और भगवान से कहा आप विराजमान होता है, बैठे। भगवान बैठे, बोलो क्या चाहिए? कहा महाराज किसी स्त्री का पति बाहर जा रहा है, किसी स्त्री का पति बाहर व्यापार करने जा रहा है 1 महीने के, और वो पत्नी इतनी धर्मात्मा है, इतनी पातिव्रता है कि वो बिना पति को खिलाए पूजा नहीं करती, स्नान कराती है। तो पत्नी कहने लगी हे नाथ आप बाहर जा रहे हैं तो मैं कैसे रहूंगी? भगवान भगवान से कह रहे हैं, कहते हैं कि वो पत्नी कहती है अपने पति से कि आप बाहर जा रहे हैं तो मैं आपके बिना कैसे, किसको खिलाऊंगी, किसको स्नान कराऊंगी? तो उन्होंने फोटो बना दिया, एक चित्र दीवार पर चित्र बना दिया और कहा कि ये मुझे समझना नहीं बैठा, मुझे समझना नहीं बैठा। पति चला गया, कोई पूजा करती रही, खिलाती रही, सब कुछ होता रहा। 1 महीने के बाद में वह उस फोटो के पति की पूजा कर रही थी, इतने में वो पति आ गए, बाहर वाले पति आ गए और कुंडी खटखटा रहे हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। अब गोपिकाओं ने कहा भगवान कृष्ण से अब पंडित जी ये बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? गोपिकाएं कहती पंडित जी अब बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पूजा कर रही है तो पूजा करना चाहिए कि सागर खोलना चाहिए? भगवान कृष्ण बोले देवियों उस समय तो उन्हें सागर खोल देना चाहिए, क्योंकि फोटो की पूजा तब तक होती है जब तक असली ना हो, और असली पति जब दरवाजे खड़ा हुआ है तो फोटो की पूजा छोड़ करके असली पति का सम्मान करना चाहिए। बताओ कृष्ण अब आप बताओ आप क्या हैं? असली पति तो आप हैं, जो प्राणों के पति कहलाते हैं, जो सारे जगत के पति कहलाते हैं। तो यदि आप जगत के पति हो सकते हैं तो क्या हमारे पति आप नहीं हैं? अब हमको झूठ मूठ मत फंसाइए। वनवासकालीन सभा में जब केकई किसी तरह से नहीं मानती है, बहुत कुछ कहने समझाने पर भी जब केकई ने नहीं माना तो दशरथ जी ने कहा कि केकई ठीक है, परिणय तो इस शरीर से हुआ है ना, तेरा परिणय इस शरीर से हुआ है, मेरे प्राणों से तो हुआ नहीं है। तेरा जो भौरें पड़ी हैं, परिक्रमा हुई है, विवाह हुआ है, तो शरीर से ही तो हुआ है। तो लो अब शरीर तुमको दे, लेकिन प्राणों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, प्राण तो राम जी के साथ है। और दशरथ जी ने जैसे ही राम जी गए, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर विनय राव गए। कैसे कहा ले गांठ तो इस शरीर से जुड़ी थी, तो ये तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, इसको संभालो, और प्राणों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, प्राणों पर तो भगवान का अधिकार है। तो भगवान के साथ में कहा, इसलिए गुस्सा में जियत राम विधु बदन राम
विधु बदन निहारा। यद राम विधु बदन निहारा। राम बिरह कर मरण समारा। जियत राम विधु बदन निहारा। जब तक राम जी सामने रहे तब तक प्राण जियत राम, जब तक जीते रहे तब तक राम को देख करके जीते। और राम विरह कर मरण समारा। राम जी जाने लगे तो हार रघुनंदन प्राण प्रीते। और तुम दिन जियत बहुत दिन बीते, भगवान के साथ जाते ही अपने प्राण का फल। ये सच्चे प्रेमियों में से दो बात भागवत में, एक सच्चा प्रेमी भागवत में और एक रावण। मरे तो सभी हैं, राम जी ने कभी बाण को मारा है और अपनी मौत मरे हैं और भगवान ने अपने धाम को भेजा है। लेकिन मरने वालों की संख्या 2 है। ऐसा दुनिया में मरना या तो दशरथ जी महाराज का मरना कि राम जी के चले जाने पर के कैसे कहा इस शरीर संभालो, पर प्राण राम के साथ। और महाभारत काल में कुंती जी का ऐसे क्या भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर को गए तो अर्जुन साथ और बहुत समय तक रहे। और जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला का स्मरण किया, एक बहेलिया को निमित्त बना करके भगवान परम धाम को चले गए। अर्जुन हताश होकर के रोते हुए और जब हस्तिनापुर को आए, बिल्दन रूपी गोपिका बेई अर्जुन बेई बाण। जब तक कृष्ण थे तब तक अर्जुन की शक्ति थी, और जब भगवान चले गए तो अर्जुन की शक्ति वो पता नहीं कहाँ चली गई। वो ताकत, वो बाणों में शक्ति थी पता। जैसे हस्तिनापुर में आए, पता लगा कि अर्जुन लौट करके आ गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन, भगवान कृष्ण का समाचार सुना। लेकिन वो धूल धूसरित युद्ध करके आए, धूल धूसरित, आंखों में आंसू बह रहे हैं, सारा शरीर मुरझाया हुआ है। धर्मराज बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन कहो ना, अरे भगवान कृष्ण का कोई समाचार सुनाओ, तो कृष्ण का समाचार सुनाओ। तुम्हारी दशा क्या दिख रही, क्या तुम किसी युद्ध में पराजित हो गए, या तुमने किसी अगम्य नारी का साथ कर लिया, या तुम्हारे द्वारा कोई बाल हत्या हो गई है, या तुम्हारे किसी हारते हुए पराजित होती उसकी रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन, तुम्हारे ये चिंता, जीवन में बड़े बड़े युद्ध और महारथियों के साथ किया, युद्ध किया, लेकिन ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। अर्जुन, आज बात क्या है? बोले भैया, ना तो कोई अगम्या के साथ ऐसा किया, न किसी निर्धन का साथ किया, और ना मैं कहीं पराजित हुआ हूँ। तब क्या हुआ? भगवान कृष्ण चले गए। अर्जुन ने कहा रोते हुए, भगवान कृष्ण चले। धर्मराज ने पूछा, भगवान कृष्ण चले गए? बगल में माता कुंती खड़ी थी, और कुंती ने जैसे ही देखा भगवान चले गए, अरे अर्जुन, भगवान चले गए कि हाँ, लोग को चले गए हैं, और द्वारका को त्याग करके। बस कुंती ने 2 बार पूछा, चले गए, और तीसरी बार में तो प्राणों का त्याग करके कुंती भगवत धाम। इसीलिए महाभारत काल में या तो कुंती ने
प्राणों का त्याग किया है। और या दशरथ जी महाराज ने राम पे रहकर मरण, ये जिंदा केवल राम जी के लिए थे। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह। इसीलिए जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंडे अनेक यमल जस छावा। यदि दुनिया में किसी ने जीना और मरना जाना है तो दशरथ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी तो सभी है और भगवान सबके ऊपर प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा की हुई है, लेकिन गुप्त काम करते हैं। दशरथ जी का प्रेम निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम। इसलिए राम के बल प्रेम प्यारा, जब हमारा परमात्मा से जब दृढ़ निश्चय हो जाता है, हमारा संबंध हो जाता है, तो सारे नाते भगवान में जुड़ जाते हैं। भगवान गुरु है, भगवान पिता है, भगवान माता है, भगवान सखा है। अरे भगवान तो क्या क्या नहीं बन जाते हैं। नामदेव जी महाराज अभी चर्चा कर रहे थे। नामदेव जी महाराज टिक्कर बनाए, बना के रखे, जब तक कुत्ता आया पूरे टिक्कर दबा के भागा, पूरे भागलपुर से टिक्कर लेकर के भाग रहा। और वे घी की कटोरी ले पीछे पीछे नामदेव जी, ए महाराज घी नहीं लगा है, अरे महाराज घी लगाने दो, ओ महाराज घी लगाने दो। वो घी की कटोरी लिए फिर रहे पीछे और कुत्ता भाग रहा। अब पीछा किए गए, अंत में जब थकान हो गई नामदेव जी को, कुत्ता को, तो आओ महाराज उनका जब दृढ़ निश्चय देखा, दृढ़ निश्चय, तो उसी कुत्ते में से भगवान पैदा, विट्ठल भगवान, उसी कुत्ते में से विट्ठल भगवान पैदा हो गए। भगवान आज भी विट्ठल भगवान की पूजा। जब दिन दृढ़ निश्चय हो जाए तो भगवान कहाँ नहीं है। अरे जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर में से पहला खम्मा में से प्रकट हो सकते हैं, तो बताओ कहाँ नहीं है भगवान। महाराज श्री वल्लभ पीठाधीश जी महाराज एक बार कथा सुने थे उनसे। एक बार महाराज गोरछा नरेश महाराज बड़े वैष्णव थे, रामानंदी थे और भगवान के परम भक्त थे। तो कोई भी महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए तो साष्टांग दंडवत करे। मजाकी लोग होते हैं दुनिया में। लोगों ने कहा कि देखो कैसा राजा होकर के भी एक दुनिया में दंडवत करना विधान करते हैं। राजा को अपनी तरह रहते हैं। तो गधा को पकड़ा और मजाक की ने गधा को पकड़ा और गधा को राम नाम उड़ा दिया। राम नाम उड़ा दिया, रामानंदी तिलक लगा दिए, बढ़िया। और महाराज और उधर से राजा स्नान करके आ रहे थे, इधर से गधे को छोड़ दिया। वो लोग सब चुप थे। जैसे ही महाराज जी ने देखा रामानंदी तिलक लगा है, बड़ी बड़ी माला पहना दी उसके गले में, राम नाम ओढ़े हुए, तो राजा महाराज ने साष्टांग गधे को साष्टांग, और जैसे ही प्रणाम किया तो उसी गधे में से भगवान प्रकट। भगवान का साक्षात्कार। शंकराचार्य गंगोत्री से जल लेकर के महाराज रामेश्वरम को जा रहे थे और बीच में प्यासा है गधा, क्या वो तो भगवान शंकर ही थे, गधा के रूप में पड़े थे। देखा उन्होंने, अरे कहा कि जीव मर रहा है, प्यास के कारण मर रहा है, प्यास के कारण मर रहा है। तो उसको प्यास लगे। शिष्यों ने कहा महाराज कितनी मेहनत से तो गंगा जल लाए गंगोत्री से, पैदल चल करके गंगा सागर जा रहे हैं और आप ये क्या कर रहे हैं। बोले
ये रामेश्वरम भगवान ही समझो इसको। और जैसे उसमें से कमंडल में से उन्होंने जल उसको पिलाया, जैसे उसी गधे में से भगवान शंकर पैदा, शंकराचार्य, उसी में से भगवान का साक्षात्कार हो गया। ओरछा नरेश के सामने उसी गधे में से भगवान पैदा, और उसी समय आकाश से स्वर्ण फूलों की वर्षा हुई, स्वर्ण फूलों की वर्षा हुई। कहते आज भी वो फूल जो है किले में रखे हुए हैं वो फूल, और केवल दशहरे के दिन पूजन होता है, वो दर्शन होता है केवल दशहरे। कौन कहता है भगवान नहीं प्राप्त होते हैं? ऐसे ऐसे महापुरुष। तो इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं है, कढ़ाई की शक्कर की चाशनी है, कढ़ाई में है, जो खांचे में पड़ जाए वही बनकर तैयार हो जाता है। देखते ना मकर संक्रांति के ऊपर हाथी घोड़ा भाल की क्या क्या शक्कर के खिलौने देते हैं। बच्चे से पूछा जाता है क्या लोगे, बोले हाथी लगे। लेकिन हाथी क्या है? शक्कर का। तो चाशनी जैसे जिस सांसे में पड़ जाए वही रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही हमारा हृदय का जो रूप बनता है भगवान वही रूप धारण। बरसाने के सेठ जी रहे, बरसाने में सेठ जी, उनके यहाँ 4 बेटा 4 बहुएं, बढ़िया खूब व्यापार बहुत अच्छा, लेकिन उनके कोई लड़की नहीं, बेटी नहीं, कोई लड़की नहीं थी। तो बेचारे बड़े दुखी रहते थे, हमारे कोई बेटी नहीं है। तो महात्मा जी थे उनके पास गए, कहा महाराज बड़े दुखी बात है, हमारा कोई बेटी नहीं है, 4 लड़का बहुएं, सब कुछ आनंद है, माल खजाना खूब बहुत कुछ है, लेकिन कोई बेटी नहीं है। तो महात्मा जी ने कह दिया मूर्ख, तुम्हारे घर में इतनी बढ़िया बेटी बैठी राधा रानी, उसको बेटी क्यों नहीं मानते हो? अरे राधा रानी बेटी ही तो है तुम्हारे बरसाने की, वही तो तुम्हारी, उसको बेटी क्यों नहीं मानते हो? ये बात जब गई। अब हमेशा मंदिर में जाएं, श्री राधा रानी को समय समय पर पोशाक कपड़े फल फूल लेकर के जाएं, प्रसाद लेकर के जाएं, और बेटी की भावना बना करके अपने पिता बन करके उनको दर्शन करते हैं, बेटी मान के। कभी कोई घर में उत्सव हो तो राधा रानी का चित्र लेकर के घर में आते हैं और बढ़िया सम्मान पूर्वक विराजमान करते हैं, पूजन होता है। और जब उत्सव पूरा हो जाता है तो जैसे बच्ची की विदाई की जाती है, ऐसे संपन्न होकर के विदाई करते हैं। एक दिन क्या हुआ, सावन का महीना था, मनिहारन आई चूड़ी पहनाने के लिए, चूड़ी पहनो। तो सेठ जी के दरवाजे से निकली तो सेठ जी ने कहा हे मनिहारन, हमारे घर में चूड़ी पहना देना बहू। मनिहारन गई, उन्होंने कहा कि ओ बहू आओ निकलो और चूड़ी पहन लो। सेठ जी ने कहा, चारों में आ गई, चारों ने तो चूड़ी पहना दिया। उसी में श्री राधा रानी बेटी का रूप बना करके, किसी साधारण बेटी के रूप बना करके उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया और श्री राधिका जी को भी चूड़ी पहनी। अब वो चूड़ी पहनाने के बाद में जब सेठ जी के पास में गई, सेठ जी पैसा दे दो, तो उन्हें 4 लोगों के पैसा दिए, 4 लोगों के पैसा दिए। मनिहार ने बोली नहीं सेठ जी, अब की बार मैंने 5 लोगों को पहना। अभी कई बार मैंने 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है, इसलिए उन्हें 5 लोगों के पैसे चाहिए। सेठ जी बोले कितना झूठ बोल रहे, हमारे पास कोई है नहीं, 5वां हमारे यहाँ कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। अरे तुझे पैसा लेना भले ले जा, झूठ क्या बोलती है? बोले नहीं सेठ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मैंने 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है ना, गलत नहीं दिए पैसे। बेचारी चली गई, और जब चली गई तो सेठ जी बियारी करके जब लेटे तो रात के 12 बजे श्री राधिका जी प्रकट होकर के एक बेटी के रूप में आंसू बहाते हुए कहती हैं, अरे सेठ जी आज तक तो मुझे बेटी मानते थे और मैं आपको पिता के रूप में मानती थी, पर मैंने चूड़ियां पहन ली हैं तो अपनी बहुओं के तो आपने पैसे दिए पर मेरे पैसे नहीं दिए, इसलिए झूठ माट का तुम मुझसे संबंध मानते हो। और इतना कहा सेठ नींद
खुल गई, रोने लगे। रात के 12 बजे ही राधा रानी के मंदिर में गए, बड़े रो रहे आंसू आए, बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे गलती। क्या है? सब भाव का खेल है, सब प्रेम का खेल है। ये कोई सतयुग त्रेता की बातें नहीं है, ये सब कलयुग की बात है। इसीलिए भगवान के लिए संबंध बनाइए। जो भी संबंध प्रयास आपका हो, भगवान उस संबंध को मानते हैं। तुम्हें माता सब पिता, तुम्हें बंधु च सखा, गुरु ही भगवान है। लक्ष्मण जी ने कहा है, गुरु पे तो माते न जाना होगा, गुरु पे तो माते न एक तुमसे। ये जितने रिश्ते नाते हम मान रहे हैं वो सामने भगवान का ही स्वरूप है, तब मान रहे हैं। और जिसमें से भगवान निकल जाए फिर मानो, प्राण निकल जाए फिर मानो। तुम पिता को पिता मानो, माता को माता मानो, भाई को भाई मानो, गुरु को गुरु मानो। प्राण निकल जाने पर कुछ मान पाएगा? नहीं मान पाएगा। तो जल्दी है, तो इसलिए मानिए सभी राम के नाते, ये तो भगवान के नाते से ही हमारी पूजा हो रही है, मालाएं पहनाई जा रही है, आपका सम्मान हो रहा है, भगवान की। इसलिए सुमित्रा अम्मा लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण मैं तेरी मां नहीं हूं, मेरे पास विदा लेने की आवश्यकता नहीं, मैं तेरी मां नहीं हूं। तो लक्ष्मण ने कहा फिर मेरी मां कौन है? अरे कहा बेटा मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, तुमको याद नहीं है? बारही के निधि पति लक्ष्मण राम चरण रतिमान। भगवान राम लक्ष्मण जब पलना में अलग अलग लेट जाते थे तो लक्ष्मण अलग लेटे, राम जी अलग लेटे, और राम लक्ष्मण को इतना रोना शुरू करते, इतना रोना, तो महाराज झाड़ फूक होने लगी, सब कुछ हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ये कुछ नहीं करो, तो राम जी लक्ष्मण को उठा करके राम जी के पलना में पड़ा दो, रोना मत करो। उठा करके लक्ष्मण को राम जी के पल्ला में लिटा दिया बराबर से, तो घिसटते घिसटते चरणों की तरफ आ गए, तो राम जी के दाहिने अंगूठा को मुंह में दे करके लक्ष्मण जी चूसने लगे, करना भी ले गए, चुप होकर वो न बंद हो गया। इसलिए बारे तेज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। एक बार, और दूसरी बार जब राम जी का विवाह होकर के आया उस समय मुंह दिखाई हुई, तो चारों बहुओं का मुंह देखा गया। तो आज का जो केकई का है, जो हम लोग कनक भवन जाते हैं अयोध्या में, कनक भवन का दर्शन करते हैं, वो केकई जी ने मुंह दिखाई दिखाया, और उसमें लक्ष्मण जी नहीं है, उसमें केवल सीता राम जी है कनक भवन। हनुमान जी भी बाहर है, क्योंकि कनक भवन वो सोने का भवन था, और वो पति पत्नी जहाँ एक कमरे में रहते हैं, वो कमरा जैसा महल बना करके केवल उसमें सीता और राम जी ही रहेंगे।
कनक भवन सरकार के ऊपर में शयन कक्ष था, इसमें भगवान के अष्टयाम पूजा होती थी। अष्टयाम पूरा तो पहले दर्शन होता था, फिर बाद में टिकट लगने लगा, अब बंदी कर दिया है। उधर की लोग जाएंगे, फोटो उतारेंगे, उसकी ये करेंगे, हैं ले जाएंगे, उसको मजाक समझेंगे, क्योंकि अधिकारी लोग ही केवल जानते हैं उस विषय को, अष्टयाम को धार करके नहीं जानता है। तो ये महारानी के कई ने विश्वकर्मा के द्वारा सोने का भवन बनवाया था, वह सीता जी को जो दिखाई नहीं। बेटी सीता, हम तुम्हें ये महल दे रहे हैं। महारानी कौशल्या जी ने अपना नौल का हार लेकर के मणिजटित सीता जी के गले में पहनाया और कहा, सीता हम दिखाई में ये हार दे रहे हैं। और सुमित्रा जी सोचने लगी कि कैकेयी जी ने इतना बड़ा उपहार दिया, महारानी कौशल्या जी ने इतना बड़ा मणियों से जटित उपहार दिया, अब मैं क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं। तब लक्ष्मण बगल में बैठे थे, लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके श्री किशोरी जी के हाथ में सौंप दिया सीता जी के में, बेटी मैं ये लक्ष्मण को ही दे रही हूँ तुम्हारे को दिखाई में, आज से यह मेरा बेटा नहीं है, आज से यह तुम्हारा। इसीलिए महारानी जानकी जी कहती है, अरे लक्ष्मण मेरे पास विदा मांगने की क्या जरूरत थी, तात तुम्हारे मातु वैदेही पिता राम सब भांति समेत। मैं तो तेरी शरीर की माँ हूँ, मैं केवल ये शरीर की माँ हूँ, पर तू असली में तो वैदेही का नाम है, वैदेही का पुत्र है। अरे वैदेही का लाल होकर के फिर देही बन रहा है, फिर देश से संबंध जोड़ रहा है, ये बेटा तुम्हारा अज्ञान है। इसीलिए तात तुम्हारा मात वैदेही पिता राम सब भांति सके, सब भांति सके, सब बात सभी केवल भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं। दुनिया का आदमी भोजन दे सकता है पर भूख नहीं दे सकता है, और भगवान ऐसे हैं जो भोजन भी दे रहे हैं भूख भी दे रहे हैं। दुनिया का आदमी गद्दा तकिया बढ़िया रजाई दे सकता है, लेकिन नींद नहीं दे सकता है, नींद तो भगवत कृपा से आती है। इसलिए सब भांति सने, सब प्रकार से कोई कृपा करने वाला है दुनिया में, तो ईश्वर के अलावा दूसरा कोई। तो संसार तो स्वार्थी है, जाग जाग जीव जग जग दोनों न जागे, ये सब माया का खेल दिखा रहा है, ये भगवान की सब माया है, ये खेल हो रहा है। इसीलिए एक जी ने कर, और भगवान की कृपा से अयोध्या जाने में आपको बड़ा गाड़ियों में धक्का खाने पड़ते थे, रिजर्वेशन करवाना पड़ता था, तब कई कनक भवन का दर्शन होता था। आज आपको थोड़े ही दिनों बाद में ओरछा में भी कनक भवन का दर्शन होगा। हमारे गंगेली भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी ठाकुर जी बैठे कनक भवन में, और भव्य कनक भवन में भव्य ठाकुर जी का दर्शन। राम राजा तो वहाँ राजा है ही है, राम राजा तो वहाँ के राजा है ही ओरछा के, लेकिन श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र जी महाराज की इच्छा की यहाँ कनक भवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ठाकुर जी विराजमान हो कनक भवन में। और जो अभी कनक भवन है वो बहुत अंदर पड़ जाता है, वो वहाँ बस्ती भी छोटे लोगों की है, आत्मा भी वहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं। इसलिए ठीक बेतवा जी के किनारे जहाँ बेतवा में प्रवेश करते हैं उसके ठीक पहले, अब तो बढ़ गया है, ओवरब्रिज बन गया है, एक जो है बढ़िया जो है दिव्य मंदिर कनक भवन के रूप में बन गया है। जुताई उताई सब हो चुकी है, फर्नीचर हो रहा है, और शायद हो सकता है सर्दी और रामनवमी के पहले और उद्घाटन भी हो सकता है। तो इसलिए वो कनक भवन हम जो दर्शन करने अयोध्या जाते थे और कनक भवन का दर्शन होता था, वह दर्शन हमें ओरछा में प्राप्त होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से सुमित्रा अम्मा ने कनक भवन किया, कौशल्या जी ने स्वर्ण मोतियों का हार दिया,
और कैकेयी जी ने सुंदर महल दिया और कहा बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो सीता थी, जाओ। और पिता तेरे श्री दशरथ जी नहीं है, असली पिता राम। इसीलिए सभी के दो पिता होते हैं। स्त्रियों के दो पति होते हैं, एक पति को जिससे भंवर पड़ती है, एक पति हुआ है जो मीरा ने बनाया था। ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्म जन्म मर जाए, गिरधर वर को ना भरूं मेरा जोड़ा अमर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना वही रे, जाके सिर मेर मोर मुकुट मेरो पति सो। इसलिए गुरु दो आत्मा के रूप में, हम गुरु को माध्यम बना करके परमात्मा की पूजा, और गुरु वहां तक कल्याण कर सकते हैं जहां तक उनके शिष्य। कोई भी गुरु संसार का ठेका नहीं ले सकता है, वो अपने शिष्यों तक सीमित रहता है। इसीलिए और जो सर्वोपरि संसार के प्राणी मात्र के गुरु है, भगवान शंकर कह रहे उमा उमा राम सम भगवान शंकर कहते हैं पार्वती उमा राम सम हित जग, राम जी जैसा हित करने वाला, राम जी जैसा प्रेम का नाता निभाने वाला, उमा राम सम हित जगमन। गुरु पितु मात बंधु को न, गुरु जी अपने शिष्यों तक निभा सकते हैं, आगे नहीं निभा। पिता बेटे तक और संतान तक निभा सकता है प्रेम, आगे नहीं। माता बेटे तक रह जाती है, भाई भाई तक रहता है, और परमात्मा गुरु पित मात बंध को उमा राम सम हित योगक्षेमम बहाम्यम। गीता में क्या कहा? तो योग भीतर भी और बाहर भी कृपा करता है। ऐसे भगवान कौन? राम। तो रघुवीर सदेश संसार, संसारा सील और स्नेह का ऐसा निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है। लोग भगवान कृष्ण में राम जी में कोई अंतर नहीं मानते हैं, दोनों भगवान हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जाने लगे तब न अर्जुन को साथ में ले जा पाए, न धर्मराज को साथ में ले जा पाए, पांडवों को साथ में नहीं ले जा पाए, उद्धव जी को साथ में नहीं ले जा पाए, सब जाकर के बद्रीनाथ में तपस्या करके शरीर का त्याग करके। लेकिन भगवान राम जब जाने लगे तब पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सारे जीवों को लेकर के भगवान राम जी अयोध्या से साथे बाहर कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मन किम गगने निज। पार्वती कहती फिर से कहो, आश्चर्य है। आज तक कितने भगवानों के अवतार हुए, लेकिन एक भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गगने, प्रजा को साथ में लेकर के कीड़े मकोड़ों के साथ में। अरे वो धोबी जो
निंदक आगोग नसाए और लोक विशोक बनाए बसाए। जो भगवान ने किया, शील स्नेह निवाह नारा, ऐसा शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा भगवान नहीं है। और रघुवीर प्रभु तरु तन कप डाल पर देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहेब शील। भगवान पेड़ के नीचे बैठे, बंदरा ऊपर चढ़े, और बंदरा ऊपर चढ़े, पत्ते गिरा रहे ऊपर और पूछे नीचे लटका है। बंदरा तो बंदरा कब टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, तो खुद ही छूट है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज देखो ये बंदरा कितने बैठना नहीं आता है, आप नीचे बैठे ही आपके सिर पे चढ़े हुए हैं, पूछे लटकाए हुए, गंदगी फैला रहे हैं, महाराज आपका तो गुजरा में शिक्षा दे दूं। लक्ष्मण जी ने कहा आप कहो तो इनको बैठना सिखा दूं। तो भगवान ने कहा किसको? तो महाराज मंदिरों को। भगवान ने लक्ष्मण की दृष्टि बदल और मंदिरों का रूप बदल दिया। प्रभु तरु तरु कभी डार पर देखिए आप समान, सबको राम बना दिया। जितने बंदर थे सबको राम का, राम जी ने अपना रूप दे दिया। देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहेब शील निधान, ऐसा शीलवान गया बान करने वाला दूसरा कौन करना? ऐसा को उदारे जगमान, ऐसा को उदारे आज का कोई नौकर सेवा करने वाला नौकर है, तनख्वाह लेता है और एक दिन न जाए तो मालिक तनख्वाह काट लेते हैं, एक दिन न जाए तो तनख्वाह काट दी जाती है। क्यों नागा क्यों मारा? लेकिन भगवान क्या फिर नागा बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का करते हैं। बिन सेवा जो द्रवाए दीन पर, बिना सेवा संसार तो सेवा करा करके को देता है, लेकिन भगवान तो जो संपत शिव राम ने दीन दिए 10 बात, सोई संपदा विभीषण शपथ दीन। क्या किया विभीषण ने? केवल दंडोत ही तो किया, और क्या किया? एक बार की दंडोत में भगवान ने सब कुछ राजा बना दिया। बंदर बोले महाराज, विभीषण सुग्रीव बोले महाराज इनको तुमने राजा बना दिया, अभी रावण मरा नहीं है, और कल की तरह के विभीषण की तरह कल के रावण तुम्हारी शरण में आ जाएगा, तो क्या दोगे, क्या करोगे? ये तो आपने गलत कर दिया। सुग्रीव बोले आपने महाराज आपने तो गलत कर दिया, जल्दी जल्दी में कर दिया, आपने सब काम बिगाड़ दिया, फिर रावण आ जाएगा। भगवान राम जी ने कहा सुग्रीव रावण वैसे तो आ नहीं सकता है, और यदि रावण मेरी शरण में आ जाता है तो लंका का राजा तो मैंने विभीषण को बना दिया है, लेकिन रावण शरण में आता है तो भले मुझे भरत जी से प्रार्थना करना पड़े, मांगना पड़े, लेकिन अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा, लेकिन शरण में आए हुए रावण का भी मैं त्याग नहीं करूंगा। मेरी सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को, ऐसा को उदार जन्माई बिना ऋणिया हो जाते हैं, ऋणिया हो गए, ऋणिया राजा राम भय धनक भय हनुमान, हनुमान जी के ऋणिया बन गए केवल सेवा के बस, क्योंकि सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं, समर्पण से बड़ी कोई साधना नहीं।
इसीलिए समर्पण तुम्हें माता का पिता तुम्हें सारे नाते जब हमारे भगवान से जड़ जाते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज जब माता जी से विदा होकर के और जैसे राम जी के पास चले, दौड़ करके चले और दौड़ते हुए जा रहे थे तो उर्मिला जी को मालूम पड़ गया कि प्राणनाथ राम जी के साथ जा रहा है। तो थाली सजाई और थाली में दीपक सजाया, चंदन सजाया और माला रखी थाल में सब सजा करके तैयार करके महाराज। और जैसे ही लक्ष्मण जी उधर से भाग करके दौड़ करके जा रहे थे, उर्मिला जी ने देखा कि शायद हमारे डर के कारण प्राणनाथ इधर नहीं देख रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम भी बाधा क्यों करें, थोड़े से फूल लिए और फूल लेकर के इधर लक्ष्मण जा रहे थे, फेंक दी उर्मिला जी ने। हे प्राणनाथ आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, भगवान आपका मंगल करें। इस प्रकार से पत्नी ने उर्मिला ने फूलों को समर्पित करके भगवान से प्रार्थना किया। लेकिन जाओ जाओ प्राणनाथ, जाओ जाओ, आप जाओ, राम जी की सेवा के लिए जाओ, जानकी जी की सेवा के लिए जाओ। मैं बाधक नहीं बनती हूँ, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक लौट करके आप नहीं आओगे 14 वर्षों तक, तब तक मैं देहरी से त्याग नहीं करूंगी। 14 वर्षों तक इसी देहरी पर खड़ी रहूंगी। और उर्मिला जी 14 वर्षों तक वहीं खड़ी रही और 14 वर्षों तक वो दीपक जलता रहा, दीपक बुझा। जो माला पहनाने के लिए थाल में रखे हुए थी वो 14 वर्षों तक माला कुमलाई। जो कटोरी में चंदन था वो ज्यों का त्यों शीतलता देता। जब लक्ष्मण की शक्ति लग गई तो लोगों ने कहा उर्मिला जी से, माँ लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। शत्रुघ्न ने कहा शक्ति लग गई है, बचने की आशा नहीं है ना। उर्मिला जी ने कहा कभी नहीं हो सकता। नहीं लोचन पंख मलिनी हुआ, नहीं कुमकुम कंचु पे श्यामता आई, चंदन चारु भी सूखा नहीं, नकदी उसने निज शीतल आई। सिख माल भी है, सिख माल भी है, मुरझाई नहीं, अजहू है सुगंधित देख आई। अगर मेरे पति का वियोग हो जाता तो मेरे जो स्तन हैं जो लाला भी दे रहे हैं काले पड़ जाते, फूलों की माला मुरझा जाता, ये कटोरी का चंदन सूख जाता, ये दीपक बुझ जाता। तो मेरे भगवान की कोई लीला चल रही होगी और लीला में मेरे प्राणनाथ पाठ दे रहे होंगे, पर मेरे पति का राम जी क्यों होते होंगे, बाल बाका नहीं होता। इसलिए उर्मिला जी का उपसाद हट गया। जिसमें मेघनाथ का वध हो गया, श्रीलोचना मस्तक मांगने के लिए आई। लक्ष्मण हंसने लगे श्रीलोचना को देख करके, कहा अरे देवी, इस पति का इतना घमंड था, तुम्हारा अभिमान था तुम्हें पति का, आज उसका मस्तक मांगती फिर तुम। मुस्कुराए, थोड़ा उपहास किया। श्रीलोचना ने डांट करके लक्ष्मण से कहा, हे अनंत, हे शेष नाम के अवतार लक्ष्मण, तो घमंड हो गया है कि मैंने मेघनाथ का वध किया है। तो एक लक्ष्मण नहीं 1000 लक्ष्मण भी आ जाते तो मेरे पति का बाल बाका नहीं हो सकता था। और वास्तव में तो ये मेघनाथ और लक्ष्मण की लड़ाई नहीं थी, ये तो उर्मिला और सिंधुत्ता की लड़ाई थी। पर आज मैं पराजित हो गई हूँ और उर्मिला की जीत हो गई है। क्यों? मेरे पति अधर्म का साथ दे रहे थे और उर्मिला के पति धर्म का साथ दे रहे थे, राम का साथ दे रहे थे। इसलिए जो राम का साथ देता है या धर्म का साथ देता है उसकी विजय होती है, और जो अधर्म का साथ देता है उसकी सदा पराजय होती है। इसलिए ये और श्रीलोचना ने कहा, लक्ष्मण ये तुम्हारी लड़ाई नहीं थी, ये तो हमारी सतियों की लड़ाई थी और मैं पराजित हो गई क्योंकि मेरे पति अधर्म। तो इसीलिए उर्मिला जी ने फूलों को वर्षा करके 14 वर्षों तक
उसी देहरी पर खड़ी रही। और जब लौट करके भगवान राम 14 वर्षों के बाद में जब लौट करके आए तो उसी थाल से, उसी आरती से, उसी दीपक से उर्मिला जी ने लक्ष्मण को दिखा। ये है उर्मिला का क्या। तो मैं निवेदन कर रहा था, मानिए सभी राम के नाते भगवान राम से हमारा संबंध हो जाए। श्री राम जी ऐसा कृपा करने वाला, दया करने वाला दुश्मन। जब राम जी वनवास को जा रहे थे, राम जी तो वो कितने लोग बैठे, कपड़े का कोई व्यापार करता हो, कपड़े का व्यापार, और नंबर 1 के कपड़े जिसके आ जाते, बढ़िया क्वालिटी रेशम, अच्छी क्वालिटी के कपड़े जिसके दुकान में जाते हो और कोई ग्राहक उनके यहाँ पहुँचते हो। लेकिन कहीं महाराज है मील से कहीं धोखे से उसमें कहीं एक मार्किंग का थान आ जाए, रेशम में कहीं धोखे से डाल दे, कहीं मार्किंग का कोई थान डाल दे, और जब दुकानदार देखेगा तो माथा टूटेगा कि हे भगवान ये कहाँ से आ गया, इसके तो हमारे ग्राहक ही नहीं है। आर्या रेशम के ग्राहक है, बढ़िया बढ़िया है महाराज ग्राहक है, पर ये मार्किंग का तो नाम ही आजकल मिट गया है, कौन इस मार्किंग को लेगा। तो एक व्यापारी बहुत बड़ा उदास हो जाता है कि इसका क्या होगा। ऐसे ही जो दीनहीन है भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं तो भगवान उनकी चिंता करते हैं कि हे भगवान राम जी इनका क्या होगा। जैसे व्यापारी उसे बिके ना बिके, रेशम के थान ना बिके, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मार्किंग का थान नहीं बिकता है तो उसे बड़ी चिंता हो जाती है, तो इसका क्या होगा, कोई लेने वाला नहीं। ऐसे ही बड़े बड़े योगी महात्मा और महाराज संत और पैसे वाले बड़े बड़े लोग, दानी लोग भगवान को प्राप्त किसी तरह से कर लेते हैं। तपस्वी लोग तपस्या के द्वारा कर लेते हैं, भजनानंदी भजन के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन बेचारे लोग दीनहीन पड़े हैं, जिनका कोई नहीं, परिवार भी छूट गया है, कोई साथ देने वाला नहीं है, जिसकी चिंता कोई नहीं करता है। तो जैसे उस व्यापारी को उस मार्किंग की चिंता हो जाती है, ऐसे भगवान को तीनों की चिंता। आज राम जी 14 वर्ष के लिए बन जाते, भगवान राम ने माता से विदा लिया, पिता से विदा लिया, कैकेयी जी से 2-2 बार विदा लिया, अयोध्या वासियों से। लेकिन जब बाहर निकलने लगे पिता की चिंता नहीं हुई, माँ की चिंता नहीं हुई, अयोध्या वासियों की चिंता नहीं हुई, पर भगवान किसकी चिंता कर रहे, उस मार्किंग था इसका कोई नहीं, सब छूट गए। दासी दास बोला हे बहू पिता से मिल चुके, माँ से मिल चुके, अयोध्या वासियों से मिल चुके, बाहर खड़े हैं दासी दास, जो जानकी जी की सेवा में रहने वाले जो दास और दासी थे, भगवान ने उन्हें और गुरु ही सौंप। देखो क्या है, गुरु ही सौंप, सौंपना माने हम वापस लेंगे, गिरवी रखना, जैसे वस्तु को गिरवी रखा जाता है, हमारे पास जब पैसा हो जाएगा तो ले लेंगे। ऐसे ही भगवान ने पिता से आज्ञा लिया, माता से आज्ञा लिया, लेकिन किसी को सौंपा नहीं, ये सब सामर्थ्य। लेकिन दासी दास बुलाए बहोरी, एक बार उसे मिल चुके हैं और दूसरी बार आज उन दासी दासों का हाथ पकड़ करके भगवान गुरु जी को सौंप रहे।
गुरु सौंप, कभी हाथ नहीं जोड़े भगवान ने, गुरु सौंप बोले कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गुरु जी से प्रार्थना कर। या तो भगवान ने जोड़े समुद्र के किनारे जब रामेश्वरम जी के प्रतिष्ठा किया और इसके बाद में अयोध्या आए और अयोध्या में अयोध्या वासियों से और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। यहाँ दासी दास बुलाए बरोरी, गुरु सौंप बोले कर दोनों हाथ। हे गुरुदेव मैं इनको सौंप रहा हूँ, क्यों? और अयोध्या वासियों के सब यहाँ परिजन है, लेकिन ये दासी दास कौन है? जनक जी ने जब जानकी जी की विदा किया था वो जानते थे कि जानकी जी कितनी कोमल है, कैसा भोजन है इनका, कैसी रहन सहन है, कैसे सोती है। अयोध्या के लोग क्या जाने, अयोध्या के लोग इसको क्या जानेंगे? इसलिए जनक जी ने सीता जी की सेवा के लिए दासी दास दिए बहुते, दासी दास दिए बहुते, दासी दास दिए बहुत तेरे, सुचि सुचि सेवक के सिए प्रिय के। ये जो जानकी जी के अत्यंत प्रिय थे, जो जीवन भर जानकी जी के चरणों में रहे, जानकी जी की सेवा किया है, इसलिए राम जी की सेवा में कोई रहे तो भगवान केवल स्मरण कर लेते हैं, उनका योगक्षेम करते हैं, लेकिन जो माता जी की सेवा में रहे हैं, जानकी जी की सेवा में रहे हैं, उनको भगवान को ज्यादा चिंता करना पड़ती है। और गुरु सौंप बोले कर गोरी सौंप रहे हैं, लौट करके मैं वापस क्या है? ये है भगवान से अनन्य प्रेम, अनन्य संबंध। इसीलिए भगवान हमारे ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला, भगवान जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उमा राम समेत जग माही और गुरु पितु मात बंधु को नहीं, ऐसा है करने वाला, प्रेम करने वाला राम जी जैसा दूसरा कोई नहीं है। गोपिकाओं ने भी भगवान कृष्ण से ये कहा, अरे इस शरीर के नाते दुनिया हो सकते हैं, शरीर के रिश्तेदार, शरीर के प्रेमी हजारों हो सकते हैं, लेकिन प्राणों का प्रेमी तो केवल परमात्मा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। दुनिया शरीर की चाह करते हैं, मन को कोई नहीं चाहता है, पर मन परमात्मा को दे दो, जीवन का कल्याण होगा, हो जाएगा। इसीलिए हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा से जुड़े। परमात्मा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, परमात्मा सब बन जाते हैं, जो बनाना सब बनाना बन जाते हैं। इसलिए भगवान से जुड़े रहो। गंगा जी तभी तक है जल दे रही है तब तक वो हिमालय से जुड़ी हुई है, लेकिन हिमालय का साथ छोड़ देंगी तो वो भी सूख जाएंगी। इसलिए जलाशय से जुड़ी है, जल दे रही है, प्यासों की प्यास बुझा रही है, खेती बाड़ी हरियाली कर रही है, क्योंकि वो जलाशय से जुड़ी है, वो 12 महीने पानी देती है। ऐसे तो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो 12 महीने प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को प्रसन्न करते हैं। और जो केवल पुरुषार्थ पर जुड़े हैं, धर्म पर जुड़े हैं, वो थोड़े दिनों चलते हैं, धर्म पुण्य जब खत्म हो जाता है तो फिर जैसे के तैसे रह जाते हैं। इसलिए अच्छा भरत जी ने कहा है, सो सुख कर्म धर्म चर जाऊ और चाहना राम पद पंकज भाऊ। इसलिए राम जी के चरणों से जुड़ो, संसार के चरण तो छूट जाते हैं, और भगवान के चरण पकड़ लिए फिर कभी छूटने वाले
नहीं है, इसलिए भगवान के चरणों से जुड़ो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। बड़े प्रेम से दो बार भगवान का नाम लो। जय जय। हाँ, हमारे श्री अशोक जी कह रहे हैं पूरा आज बहुत प्रसाद रखा हुआ है और कीर्तन में भी चलना है। कीर्तन तो 24 घंटा कल 12 बजे समाप्त होगा, इसलिए कीर्तन के प्रेमी भी बैठना चाहें बैठेंगे, कीर्तन चलता रहेगा और प्रसाद पा करके जाएंगे। कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे, सारी व्यवस्था है, कोई करना नहीं है। आओ प्रेम से दोबारा भगवान करो। सीताराम 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 कहिए Hare Krishna
Hare